अगर आप अधूरे हो तो अधूरापन ही मिलेगा, है ना, वहाँ कभी पूरापन नहीं मिलेगा आपको। और इसीलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई प्यार नहीं करता जो मजबूरी का रोना गाता है, जो कमजोरी दिखाता है, जो किसी के पीछे भागता है, जो कायरों की तरह ज़िंदगी जीता है, उसको कोई पसंद नहीं करता, है ना। पसंद किसको करता है? आदमी जो मजबूत होता है, जो अपने आप में खुश होता है, जो दूसरों की भी मदद करता है, जो इतना सक्षम होता है कि हर व्यक्ति के लिए वो बिल्कुल ऐसा होता है कि कोई भी उससे कुछ भी हासिल कर सकता है, कोई भी उससे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, तो उस व्यक्ति का पीछा कोई नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन जब ये देख लेगा कि यही मेरे पीछे पड़ा है, इसी को बहुत कुछ चाहिए, तो भागेगा ना आपसे, है ना। आप अगर किसी को कुछ दे नहीं रहे हो और सिर्फ लेना चाह रहे हो, तो वो क्यों रहेगा आपके पास, समझ रहे हो। और ज़्यादातर हमारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं। हमारे रिश्तों में क्या होता है? डर, लालच और स्वार्थ। अगर ये चीज़ हटा दो ना तो हमारे रिश्ते खूबसूरत हो सकते हैं। फिर कहें कि हम जिसके साथ हैं वही रिश्ता खूबसूरत कैसे नहीं बन सकता, है ना। आप जिसके साथ हो वही रिश्ता क्यों खूबसूरत नहीं बन पा रहा? क्योंकि आप तो समझ रहे हो कि क्या चीज़ें हैं जो बुराई हैं, लेकिन जो सामने वाला है वो तो आपकी तरह ही है ना, जैसे आप पहले थे, तो वो व्यक्ति नहीं समझेगा, है ना। तो आप जब समझ गए हो तो अब ऐसे व्यक्ति के पास रहो जो ये समझ रहा हो, इन चीज़ों को समझ रहा हो, जो खुद भी अपने जीवन में कुछ ऊंचा लक्ष्य लेके चल रहा हो, जिसके जीवन की मतलब मकसद आप नहीं होने चाहिए, जिसके जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि मुझे कुछ करके जाना इस दुनिया में आए हैं, तो है ना, क्योंकि जाना तो सभी को है। तो ये जो बाहरी आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं, मुझे उससे प्यार चाहिए, ये सब अहंकार की माया है, इसी को माया कहते हैं, है ना। अगर इसमें फंस गए ना और इसमें उलझ के रह गए तो ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। पूरी ज़िंदगी कोई केस लड़ते लड़ते गुजार देता है, कोई सुसाइड कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, इसमें कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, है ना। बस ये देखना है कि हम अपने आप को कितना मजबूत बना सकते हैं, और मजबूत बनने के बाद जो आप मजबूत बन जाओगे ना, तो फिर आपका रिश्ता जिससे भी होगा मजबूत इंसान से ही होगा, क्योंकि आप फिर इंसान को परखना और पहचानना सीख जाओगे। फिर आप लचीले और कमज़ोर व्यक्तियों के पीछा नहीं करोगे। जो खुद डरे हुए हैं, जो खुद अधूरे हैं, जो अपूर्ण हैं, वो आपको क्या दे देंगे, है ना। आप ऐसे व्यक्तियों के पीछे भाग रहे हो जिनको कुछ समझ ही नहीं है ज़िंदगी की, और आप उनसे चाहते हो कि वो आपको पूरा कर दे। कैसे कर देंगे, है ना, कैसे खुशी दे देंगे जिस व्यक्ति के जीवन में खुद ही खुशी नहीं है, खुद ही कोई लक्ष्य नहीं है, खुद ही कोई मकसद नहीं है, बस खा रहे, जी रहे, सो रहे, लालच में फंसे हैं कि बस ऐसे ही ज़िंदगी आराम से कट जाए। वो व्यक्ति आपको खुशी दे सकता है कभी, है ना। वो तो खुद ही तड़प रहा है खुशी के लिए, वो आपको क्या खुशी देगा। तो बस जानना है, समझना है कि अगर हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या है? सिर्फ अज्ञानता, कि हम जानते नहीं है कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। अगर एक बार प्रॉब्लम समझ में आ गई ना, तो फिर आप उस चीज़ को इतना महत्व नहीं दोगे, फिर आप किसी के पीछे नहीं भागोगे। उसके बाद जो आपके पास रहेगा ना, तो एक तरह से व्यावहारिक रहेगा, बाहर के लिए, आपके भीतर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। वो रहेगा तो भी खुशी है, नहीं रहेगा तो भी खुशी है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब करना तो सब कुछ है संसार में, लेकिन भीतर नहीं जाना चाहिए। भीतर एक खुशी रहना चाहिए, भीतर एक सुकून रहना चाहिए, भीतर एक शांति रहना चाहिए कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं बाहर से। मिल रहा तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है, जितना मिला उतने में ही संतुष्ट है। जो मिल गया हमारा है, और जो नहीं मिला वो हमारा था ही नहीं। बस सिंपल सा एक फंडा है कि जो आपका है वो आपके साथ रहेगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं, और जो आपको छोड़ रहा है वो आपका है ही नहीं, उसके पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, इस चीज़ को अगर समझ गए ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रिश्ते बनाने के लिए कोई एक व्यक्ति ही ज़रूरी नहीं है। आप एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, इसलिए आप दुखी रहते हो। संसार में लोगों की कमी नहीं है, बस संसार को खुल के देखना सीखो कि यहाँ अपने जैसे लोगों को हमें अपने पास रखना है, और जो हमारे जैसे नहीं है, दिन भर कलह क्लेश और इन्हीं सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, हमें ऐसे दुनिया में रहना ही नहीं है ना। यही एक उपाय है। मजबूरी वाला सिस्टम नहीं है, कैसे उसको मैं पास लेके आऊँ, कैसे उसके साथ रहूँ, ये सवाल ही क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सही है ही नहीं। अगर ये सही होता तो ऐसे सवाल नहीं आते, है ना, वो हो जाता। ठीक है, चलिए, तो अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैम आजकल तो ये एक ट्रेंड बन गया कि मतलब लड़कियां बस हमें एलिमनी चाहिए, बस ऐसा चाहिए, तभी जाके डिवोर्स देंगे, मतलब साथ में रहना नहीं, थोड़ा सा भी कुछ उसमें जो हो गया बातचीत या कुछ भी, बस साथ में रहना नहीं, हमें पैसा चाहिए, नहीं तो हम डिवोर्स भी नहीं देंगे। हाँ, ये ट्रेंड क्यों बन गया है? क्योंकि ये भी तो एक लालच ही है ना, है ना।
और लालची व्यक्ति आपके जीवन में कैसे आया? आपने शुरू में उसे समझा नहीं, शुरुआत में ही लालच दिखी होगी उसकी, ऐसा नहीं है कि वो आज लालची हुआ है। जब आपका देखी तो है, हाँ देखी तो है, पर मतलब हमेशा यही लगता है कि हो सकता है चेंज हो जाए। मतलब सामाजिक तौर पे ये ज्ञान हमारा नहीं था उस टाइम कि हाँ अगर जो जाना चाह रहा है उसको छोड़ दो। हम तो यही सोचते थे पहले कि हो सकता है वो चेंज हो जाए, मूड अच्छा हो जाए उसका, धीरे धीरे चेंज हो जाए, इसी को आगे बढ़ाए। पर एक बात सोचो कि जो व्यक्ति बिगड़ा हुआ है वो ऐसे अपने आप कैसे चेंज हो जाएगा? बिना सीखे, बिना समझे, बिना जाने वो कैसे चेंज हो जाएगा? ऐसी कौन सी शक्ति आ जाएगी को चेंज हो जाएगा? वो तो वैसा ही रहेगा ना। आदमी की वृत्तियाँ सिर्फ एक ही चीज़ से बदलती है, उसके नॉलेज से, उसके ज्ञान से, उसके माहौल से, है ना, उसकी परवरिश से। अगर ये सब गड़बड़ है तो फिर आप उम्मीद कैसे कर पा रहे हो? यही तो गलत है ना कि आप उम्मीद कर रहे हो। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि इंसान बदलता कैसे है ना। इंसान का नेचर बदल पाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। और जब सामने वाला खुद चाहे कि मुझे बदलना है तभी वो बदल सकता है। आप नहीं बदल सकते, आपके सोच से, आपकी उम्मीद से वो नहीं बदलेगा, है ना। तो हमें क्या करना है कि ऐसे व्यक्ति से उम्मीद ही नहीं करना है और लालच भी नहीं रखना है। अगर गलत इंसान के साथ फंस गए तो उसे एलमनी मिल रही है, जाने दो, साथ रहेगा तो भी तो खाएगा ना। इससे अच्छा कम से कम दूर चला जाए, कम से कम हम आज़ाद तो हो जाएंगे, मुक्त तो हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, है ना। और आज के समय में एलमनी के लिए भी बहुत सारे नियम आ रहे हैं, अब इतनी दिक्कत की बात नहीं है। अगर सामने वाला इनकम कर रहा है, आपके पास प्रूफ है और वो गलत दिशा जा रहा है, इसका भी आपके पास प्रूफ है, तो कोई खानगी वगैरह नहीं देनी पड़ती है, सीधे तलाक होता है। ठीक है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए हर चीज़ का जो आप बोल रहे हो। अगर आपके पास प्रूफ है ना तो कोई भी आपसे एलमनी नहीं ले सकता आज के समय में, है ना। आजकल सब समझ में आ रहा है कि कौन लालच कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। इतना कानून भी, अब इतना सब कुछ होने के बाद कानून भी थोड़ा बदल रहा है ना। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है जी, है ना। बस ये उम्मीद मत करो कि सामने वाला बदल जाएगा, ये उम्मीद छोड़ दो, है ना। अगर वो बदल जाएगा ना, वो उसकी किस्मत है, उसके कर्म है। बदल जाएगा तो खुद ही आएगा आपके पास, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज का जो हमने पढ़ा वो समझ में आ गया पूरा? ठीक है, चलिए आप लोगों को देखना है कि कितना समझ में आ रहा है। वो अपने आप में ही आपके नंबरों से पता चलता जाएगा धीरे धीरे, और अब बस वैसे ही सुधार करते जाना है ना। आपको चैप्टर भी दिए जाते हैं, उसको आपको फिर से पढ़ लेना है। जैसे हम यहाँ बोल के समझा रहे हैं, पढ़ के समझा रहे हैं, फिर जब आप पढ़ोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। और फिर जब पेपर में बैठोगे तो फिर दिमाग में आएगा कि ये चीज़ पढ़ी थी, ये चीज़ सुनी थी, तो अब इसको टिक करना है ना। और जब टिक करोगे तो वो भीतर चला जाएगा, और फिर आप जब लाइफ में निकलोगे ना तो वो चीज़ अपने आप आपकी लाइफ में शामिल हो जाएगा। फिर आपके निर्णय वैसे ही होंगे जैसे आप सीख रहे हो, है ना। फिर निर्णय गलत नहीं होते हैं। हमारे निर्णय
हमारे भावनाओं से ही निकलते हैं, हमारे विचारों से ही, हमारे जो अंदर होता है ना उन्हीं से हमारे निर्णय होते हैं। अगर डर है तो आपका निर्णय पूरा डरा हुआ होगा। अगर आपके जीवन में स्वतंत्रता है तो आप हर वक्त स्वतंत्रता वाले ही निर्णय लोगे, है ना। तो वो आपके विचारों में क्या है उसके हिसाब से ही आपके जीवन के निर्णय होते हैं, ठीक है। और आपके निर्णय जो होते हैं वही आपकी लाइफ होती है ना। चलिए, और संदीप जी। मैडम मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी बेसिकली क्या होता है, हमारी फिजिकल नीड ही हमको फिजिकली थोड़ा ये बनाती है। बाकी जैसे अभी संत लोग हो गए, बुद्ध महात्मा हो गए, उन्होंने तो जान लिया मतलब बाहर से कुछ नहीं चाहिए, अंधे हो जाते हैं, हमको करने आए मजबूरी में रहे चीज मिली अच्छा बनेगा। वो जर्नी कैसा तय करेंगे? फिजिकल चीजों से घिरे हुए हमारे सब करते फिजिकल नीड भी चाहिए होती है, उसमें अंधे हो जाते हैं, जाने का कोई दृष्टि। देखो, आपने जो सवाल किया है ना, सवाल तो ठीक है, पर उससे मुक्त हो के बुद्ध थोड़ी बना जाता है। यही तो गलत धारणा है हमारी कि बुद्ध होना मतलब फिजिकली चीज़ों से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाना, उनका हमारे लाइफ में होना ही नहीं है ना। ये गलत धारणा है। क्या आप बुद्ध बन जाते हैं जो, तो क्या वो खाना नहीं खाते, क्या वो सांस नहीं लेते, क्या वो नहाते नहीं हैं, क्या वो दिनचर्या के जो दैनिक कार्य है वो नहीं करते हैं? तो फिर फिजिकल नीड क्या है? शारीरिक संबंध मतलब क्या है? वो भी तो शरीर का एक हिस्सा ही है ना, उससे क्यों अलग होना चाहते हैं? ये कोई मजबूरी थोड़ी है। क्या खाना मजबूरी है आपकी? ये बताओ, आपका खाना खाना मजबूरी है क्या? आप खाना खाना छोड़ सकते हो? बताओ ना आप। ये तो नहीं है ना, खाना खाना नहीं छोड़ सकते हो ना? जवाब दो, जो मैं पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। क्या आप खाना खाना छोड़ सकते हैं बुद्ध बनने के लिए? क्या आपको लगता है कि बुद्ध खाना नहीं खाते होंगे? हैं? नहीं छोड़ सकते ना। तो फिर आप फिजिकल नीड को क्यों बोल रहे हैं कि इसको कैसे छोड़ा जाए? ये कोई उपाय थोड़ी है। छूट जाए जो चीज़ वो अलग बात है, आपको भूख ही ना लगे वो अलग बात है। ज़बरदस्ती क्यों छोड़ना है? अगर भूख लग रही है तो खाना तो खाओगे ना। लेकिन हाँ, अब आप ये कह रहे हो कि वो मजबूरी होती है, तो मजबूरी कैसे है? अगर आपको कोई खाना प्यार से दे रहा है तो आप खाओगे। अगर रोज़ गाली दे दे के कोई खाना खिला रहा है तो क्या आप वहाँ खाना पसंद करोगे? बताओ। नहीं खाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो खाओगे ना। जहाँ आपको प्यार से कोई खिलाएगा, जहाँ आपको अच्छे से खाना मिलेगा, क्या खाना थोड़ी छोड़ोगे? उस जगह को छोड़ोगे ना, उस व्यक्ति को छोड़ोगे ना जो खाना सही तरीके से आपको नहीं खिला रहा। खाना क्यों छोड़ोगे आप? ये बताओ। है दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि आप इतना सोच रहे हो। इतना सोचना नहीं है, किसी ऐसी चीज़ को महत्व ही नहीं देना ना किसी बंधन को, ना किसी सामाजिकता को, ना किसी नैतिकता को। हमारी नीड जो है वो अगर हमें किसी को बिना कष्ट पहुँचाए अगर हमारी नीड पूरी हो रही है तो हम क्यों नहीं पूरी करेंगे? हाँ, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना, किसी का रेप नहीं करना, ये नहीं करना हमें। लेकिन अगर कोई खुशी से हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो क्यों नहीं चाहिए उसका साथ हमें? अगर एक ने धोखा दे दिया तो क्या ज़रूरी है कि हर कोई हमें धोखा देगा? मतलब आप उसे छोड़ने में क्यों लगे हो कि ये ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए? आपका शरीर है, एक दिन खुद ही ख़त्म हो जाएगी। बुद्ध का क्या है? बुद्ध के जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं थी? उनका मन भर गया था। आप क्या बुद्ध हो गए हो क्या? आपके पास सब कुछ उपलब्ध है, अभी आपका मन नहीं भरा ना। तो भौतिक चीज़ें तो चाहिए आपको, है ना। पर यह है कि आप जहाँ चाह रहे हो वहीं मिले, ये गलत है। इस चीज़ को आप समझो कि आप ऐसे व्यक्ति से चाह रहे हो जो व्यक्ति आपको सही तरीके से बातचीत नहीं कर रहा है, आपके साथ रहना नहीं चाह रहा है, आपके दिन भर उसे विचार नहीं मिल रहे, और आप सोच रहे हो कि आपकी फिजिकल नीड उसी से पूरी हो। कैसे कर लोगे आप उससे फिजिकल नीड पूरी? जो व्यक्ति आपसे प्यार से रहेगा, जो आपकी बात मानेगा, जो आपके साथ चलना चाहेगा, आपकी नीड उसी से पूरी होगी ना। तो ऐसा बनो कि कोई आपके साथ रहना चाहे, है ना। छोड़ना नहीं है, अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ चलने से बिल्कुल इनकार ना करे। वो कहे कि हाँ, मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी। ज़रूरी नहीं कि वो वही व्यक्ति हो जिससे आपको ज़बरदस्ती बांध दिया गया है, या फिर आप लव मैरिज करके आए हो, कुछ भी हो सकता है। वो अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन एक दिन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा।
हमें बस मतलब हम फिजिकल नीड को इतना भाव देते, इतना महत्व देते हैं कि अरे ये है तो बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ऐसा है। नहीं, उसे नॉर्मल लो ना, जैसे हर चीज़ है वैसे वो भी है। जहाँ अच्छे से है तो अच्छे से है, रिश्ता हमारा अच्छा होना चाहिए। मेन चीज़ है कि हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे के लिए हम अपने शरीर को थोड़ी मारेंगे, हम उस व्यक्ति से दूरी बनाएंगे ना। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, मैंने कितनी बार बोला, ना लोगों की कमी है, ना ज़रूरत पूरी करने की कमी है। बस आप उस काबिल बनो, उस लायक बनो कि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सको। ठीक है, जहाँ पे आपको गिल्ट ना हो, जहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, है ना। सही काम वो होता है कि किसी को आप खुशी दो, किसी के जीवन में आप आनंद लेके आओ, और उस वक्त अगर वो आपको कुछ आनंद मिल रहा है तो गलत नहीं है, है ना। गलत तब होता है कि जब अपनी खुशी के लिए किसी और को हर्ट किया जाए, किसी को तकलीफ़ दी जाए, किसी को तड़पाया जाए कि बस मुझे मेरी खुशी चाहिए, चाहे सामने वाले की इच्छा हो या ना हो, है ना, तब गलत होता है। सामने वाला भी अगर कुछ चाहता है, आनंद लेना चाहता है, तो कोई गलत नहीं है। तो बस अपने आप को ऐसा बनाना है कि आपके साथ कोई खुश रहना चाहे, आप किसी को खुशी दे सको, है ना। ज़रूरी नहीं आपकी वाइफ नहीं रह रही सही, किसी की भी है, पति सही नहीं रह रहा है, इसीलिए कानून बना है कि आप अलग हो सकते हो। अलग होने के बाद आप अपनी लाइफ में मस्त रहो, ज्ञान लो, समझो। जो गलती एक बार की वो दोबारा मत करो, ठीक है। जो गलती एक बार हो गई, बिना जाने समझे अनजाने में रिश्ता बना लिया, वो मत करो। जब आप ज्ञान लोगे, जब आपके अंदर भीतर ये समझ होगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, लालची है, डरपोक है, कैसा है वो, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों का चुनाव आप तभी कर पाओगे जब आप ऐसे व्यक्ति बनोगे। जब तक आप नहीं होना, जब तक आपके भीतर डर है, जब तक आपके भीतर लालच है, जब तक आपके भीतर ईर्ष्या है, द्वेष है, तब तक आपको ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे, आपको सही व्यक्ति नहीं मिलेंगे, है ना। तो खुद को पहले बदलो, तब दूसरे की तलाश करो। और तलाश भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक कोई ऐसा व्यक्ति आपसे टकराता है जो आपके लिए होता है, ठीक है। हमें ढूंढना नहीं है कि किसी को ढूंढने निकल पड़ना है, हमें तो बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अभी जैसे मैंने बताया ना कि कुछ नहीं है तो आप किसी की मदद करना शुरू कर दीजिए, जो भी आपसे बने वो काम करना शुरू कर दीजिए, आपको खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। इस रास्ते पे चलते चलते अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसको ये सब करना अच्छा लगता है, वो आपके साथ चले, वो भी आपके साथ मदद करे, तो आपका रिश्ता बन जाता है। चलते चलते अगर कुछ हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मतलब सिर्फ एक ही चीज़ के लिए हमें रिश्ता नहीं बनाना है। तो हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो किसी उद्देश्य के लिए हो, ठीक है। इंसान से रिश्ता किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। सबसे पहले हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए, तो फिर सही उद्देश्य वाले हमें मिलते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। सबसे पहले अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। किसी चीज़ से किनारा नहीं करना है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, किसी चीज़ को त्यागना नहीं है। बस जो हमारे भीतर है उसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे ये चीज़ हो रही है, भीतर से मुझे ये चीज़ ज़रूरत है। लेकिन फिर उसके लिए आप ऐसे ही कुछ भी, अब भूख लगी है तो ऐसे ही कुछ भी थोड़ी खा लोगे। जो चीज़ आपको पसंद होगी वही खाओगे ना, कि कुछ भी खा लोगे, भूख लगी है तो कहीं भी आप कुछ भी कर लोगे, ये बताओ, है ना। बस यही सब कुछ समझना है कि बाहरी चीज़ों को इतना महत्व नहीं देना है, और जो हमारी शारीरिक ज़रूरतें हैं उन्हें भी इतना महत्व नहीं देना है। महत्व किसको देना है? अपने भीतर के सत्य को, कि हमारे भीतर वास्तव में है क्या और ये क्यों है, और हमें क्या फील हो रहा है। हमें डर फील हो रहा है, लालच फील हो रहा है, स्वार्थ फील हो रहा है, फील क्या हो रहा है। अगर ये सब नहीं है, सिर्फ एक भावना है कि हम किसी की खुशी चाहते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जैसे आपने कभी मूवी वगैरह देखी होगी, तो उस मूवी में क्या होता है कि जैसे किसी की पत्नी छोड़ के चली गई है, किसी का तलाक हो गया है, तो फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है, अपने आप को मजबूत बनाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि उसकी लाइफ में कोई विधवा आ गई, कोई वो हो गया, तो वो उसके करुणा के कारण उसकी मदद करना चाहता है, उसको सपोर्ट करना चाहता है। वो लेडी भी फिर उसके साथ मतलब कंफर्टेबल होती है और उसे चाहने लगती है। तो फिर ऐसे बन जाता है हमारा रिश्ता। पर वो भाव तो आए पहले आपके अंदर, समझ रहे, वो करुणा वाला भाव, शोषण वाला भाव नहीं होना चाहिए कि मेरी ज़रूरत है शारीरिक इसलिए मुझे रिश्ता बनाना है ना। एक करुणा वाला भाव होना चाहिए कि व्यक्ति परेशान है, अधूरा है, अपूर्ण है,
सामने वाले को देखना है, खुद को अपूर्ण नहीं बनाना है, खुद को अधूरा नहीं बनाना है, खुद में पूर्णता होनी चाहिए कि मैं अगर कुछ भी नहीं मिला ना तो भी सक्षम हूँ, तो भी पूर्ण हूँ। और इंसान को तो इतना पूर्ण बनाया है कि शारीरिक ज़रूरतें परेशान कर ही नहीं सकती, है ना। इतना सक्षम तो बनाया है भगवान ने आपको कि इसके लिए तड़पने और तरसने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद काबिल होते हो, सक्षम होते हो, ना छोड़ने की ज़रूरत है ना त्यागने की ज़रूरत है। शरीर सब कुछ ऑटोमेटिक करता है ना। आपको टॉयलेट जाना है तो उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको भूख लगी है तो सोचना नहीं पड़ेगा। तो जो बिना सोचे समझे हो जाए वो सही है, और जिसके लिए प्लान किया जाए, सोचा जाए, समझा जाए, वो सब गलत है। बस इतना हमें समझना है, ठीक है। शरीर के साथ जो भी हो रहा है ना ऑटोमेटिक, वो सब सही है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। पर ऑटोमेटिक जो प्राकृतिक है वो अपने आप ही सब कुछ हो जाता है, किसी के लिए कुछ ज़रूरत होती ही नहीं है। ये ज़रूरत किसको होती है? अहंकार को, है ना। उसे मन करता है कि कुछ अच्छा मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। बाकी शरीर तो अपनी ज़रूरत पूरी करना जानता है, उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। है ना। बुद्ध का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ त्याग दो तो बुद्ध कहलाता है। बुद्धत्व तो हमारे भीतर होना चाहिए, हमारे विचारों में होना चाहिए, हमारे कर्मों में दिखना चाहिए बुद्धत्व। बुद्धत्व का मतलब ये नहीं कि सब सन्यासी बन जाओ तो ही बुद्ध कहलाते हैं, है ना। यही चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि लोग बहुत गलत धारणाएं बना के जीते हैं, बहुत गलत ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वास्तविक ज़िंदगी होती क्या है, कैसे जिया जाना चाहिए। और यही प्रॉब्लम होती है, इसी की वजह से हर कोई परेशान रहता है ना। इस चीज़ को ना समझ पाने की वजह से। अगर समझ जाओ ना तो ज़िंदगी जितनी खूबसूरत कोई चीज़ ही नहीं है ना। यही ज़िंदगी आपकी बहुत हसीन हो जाती है। बस समझ होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए अपने अंदर। फिर कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपको ना धमकी दे सकता, ना डरा सकता, ना ऐसा है कि आपको कोई मिलेगा नहीं। पहले अपने भीतर वो चीज़ पैदा करो, अपने भीतर करुणा, दया, प्रेम, ये सब लाना पड़ेगा आपको, है ना। लालच, स्वार्थ, इन सबको त्यागना पड़ेगा। त्यागना है ना तो इनको त्यागो। जैसे आप बोल रहे हो ना कि फिजिकल नीड कैसे त्यागे, नहीं, त्यागना है तो अपने लालच, अपने डर, अपने स्वार्थ, अपनी कामना को त्यागो। इन्हें छोड़ना है आपको, ठीक है। चलिए अभी और किसी का। रानी जी, आपको भी कुछ पूछना है? नहीं, है ना। आपके सवाल ख़त्म हो गए, समझ में आ गया, है ना। आप लोगों को बता दूं, रानी जी एक स्त्री हैं, इसलिए इन्हें मैंने गिफ्ट में स्त्री बुक दिया है। अब देखिए कब तक पहुंचती है ना इनके पास, ताकि ये समझ सके कि एक स्त्री होती क्या है ना। तो आप सब लोग जब भी अच्छे नंबर लाओगे, फर्स्ट आओगे, तो आपको आपके हिसाब से गिफ्ट दिया जाएगा। आपको मैं देख रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, और मुझे जो भी लगेगा कि आपके लिए ज़रूरी है वो गिफ्ट आप तक पहुँच जाएगा, है ना। बस आपको दिखाना है कि आप कितना सीखने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हो, है ना। बस यहाँ कुछ नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई छल नहीं करना है। बस ईमानदारी से समझना है और उसी को पेपर पे उतारना है कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, है ना। आपके भीतर समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि पेपर पे आपने ज़्यादा नंबर ला लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं अगली बार हमारे विनर कौन होते हैं, या कि फिर रानी ही रहती है कि उसको तोड़ता है कोई भी, है ना। अभी तो हमारे साथ संजय जी हैं, संजय जी का इस बार आया था इस वीक में, अब ये वीक शुरू हो चुका है। अब इस बार से देखते हैं संजय जी, संदीप जी, रानी जी, और फिर है राजेश जी, और कृष्णा जी भी अच्छा कर रहे हैं। अब देखते हैं, गणेश जी भी बहुत अच्छा किए थे पिछली बार। तो अब आप बहुत सारे लोग हो जो अच्छा कर रहे हो, अब इनमें से कोई भी हो सकते हैं हमारे विनर, है ना। अभी अमरेश दास भी हो सकते हैं, नए आए हैं तो क्या हुआ, वो भी जितना अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट सभी लोगों को।